अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज सुपर कुक में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टी केक यानी वनीला केक, प्लेन केक। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है मैदा 1 कप एंड 1/4 कप, और चीनी लूँगी मैं इसमें 1 कप। आप लोग चाहें तो कम रख सकते हैं, मुझे थोड़ा मीठा अच्छा लगता है तो मैं ज़रा सही रखूँगी। 1 कप मैंने शुगर ली है, इसमें आइसिंग शुगर। इसमें मैं 1 कप ऑयल लूँगी। आप 250 ग्राम इसके अंदर बटर भी ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल लिया है मैंने इसमें, जो भी खाने का जिसमें मैं खाना बनाती हूँ वो वाला ऑयल है ये। और ये कप्स हैं जो मेजरमेंट वाले कप्स होते हैं, मैंने ये कप्स लिए हैं, तो आप लोग भी इसी कप से लीजिएगा, वो घर वाले कप्स यूज़ ना कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और 3 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क लूँगी, और 3 अदद में इसके अंदर अंडे ले लूँगी। अब सबसे पहले मैं एक बाउल में मैदा और जो है बेकिंग पाउडर मैंने छान लिया है इसे मिक्स करके मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि ये हम आखिर में डालेंगे अपने केक में। अच्छा, ये जो केक मैं बना रही हूँ ये ओवन में नहीं, चूल्हे पे बनाऊँगी, फ्लेम पे बनाएंगे हम इसे। अब एक बाउल के अंदर मैंने शुगर डाली है, पिसी हुई चीनी, और ऑयल डाल के इसे मैं तकरीबन बीट कर लूँगी 4 to 5 मिनट्स के लिए। 4 to 5 मिनट्स तक हमें इसे मतलब बीट करना है। जब तक हमें बीट करना है कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, बहुत अच्छे से। 5 मिनट्स तक मैं करूँगी इसे बीट। फिर उसके बाद मैं इसमें एक एक करके अंडा डाल दूँगी। तीन अदद में इसमें अंडे डाल दूंगी, और वनीला एसेंस भी मैं इसमें साथ ही डाल दूंगी। बहुत मज़ेदार केक बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार, टी टाइम में बहुत मज़े का लगता है। शाम में अक्सर हम लोग चाय के साथ खाते हैं ये, अक्सर ये या बिस्किट, जो भी मेरे बच्चों को पसंद है। और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लूँगी अच्छे से। और थोड़ा सा जब ये बीट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूँगी। दूध मैंने ऐड कर दिया इसमें। दूध ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं इसे। उसके बाद जो मैंने मैदा छान के रखा था साइड में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सब साथ ही डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अक्सर लोग थोड़ा थोड़ा डालते हैं कि उड़े नहीं। मैंने उसको अच्छे से पहले हाथ से मिक्स कर लिया था, फिर उसके बाद इसे मैंने बीट कर लिया था। अभी चमचे से जो साइडों में लगा हुआ है वो मैं इसे सेंटर में कर दूंगी, ताकि मैं दोबारा से इसे मिक्स कर लूँ अच्छे से। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जैसे बाज़ार में केक मिलता है तो थोड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कलर डला हुआ होता है, थोड़ा सा अंदर से येलो सा हो रहा होता है, लाइट येलो सा। तो आप चाहें तो इसमें ऑरेंज या येलो फूड कलर 2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाहर जो भी प्लेन केक्स मिलते हैं ज़्यादातर उसमें कलर डला हुआ होता है, तो इसलिए वो अंदर से येलो सा हल्का सा हो रहा होता है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हमारा बैटर रेडी है। इसमें कोई भी बबल्स नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ अच्छा सा बना हुआ है ये। अब ये एक मॉल लिया था मैंने, उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया था, थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसमें मैं ये डाल दूँगी। ये तकरीबन पाउंड केक है, 1 पाउंड। आपके पास कोई भी मॉल हो उसमें आप बना सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि केक बेक हो सकता है। ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी, सारा ही मैंने तकरीबन डाल दिया है इसमें। अब मैं इसके जो बबल्स हैं थोड़ा सा टैप कर लूँगी इसको, ताकि कोई बबल्स ना रहे इसमें। अच्छा सा हमारा ऊपर से बिल्कुल अच्छा सा बन जाए ये। अब इसे मैं चूल्हे पे रख दूंगी। अच्छा, चूल्हे पे हम इसे बनाएंगे तो तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक होगा, और अगर ओवन में बनाएंगे तो वो 40 मिनट्स में। ये देखें, 45 मिनट्स बाद मैंने देखा था तो तकरीबन केक रेडी था। अच्छा, वो नाइफ़ मैंने इसमें डालकर चेक किया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा पहले। अगर नहीं हो तो फिर आप 2-3 मिनट्स और पका सकते हैं। ये देखें, मैं आपको ये काट कर दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म हो रहा था तो हाथ लगा रहे थे तो थोड़ा सा जल रहा था।
देखें मैंने केक काटा है, बहुत अच्छा सा केक बेक हुआ है हमारा। देखिए आप चाहें अगर येलो कलर डालेंगे तो ये सेंटर में येलो सा आ जाएगा। देखिए सॉफ्ट भी कितना बना है माशाल्लाह से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।